नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक 500 अरब डॉलर तक लेकर जाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मजबूत व्यापार समझौते पर अगले 6-8 महीने बातचीत होंगी। पीयूष गोयल ने कहा कि अभी अमेरिका में उनके समकक्ष मंत्री पद नहीं संभाला है। जैसे ही वे पद संभालेंगे तो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत की जाएगी। दिल्ली के सीएम के ऐलान पर आप नेता गोपाल राय का कहना है कि इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन होगा यह किसी को नहीं पता। बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। यह कोई बड़ा राज है जिसे छिपा रही है। आमतौर पर परंपरा रही है कि चुनाव के बाद जो भी पार्टी सत्ता में होती है वह अपनी बैठक करती है। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाता है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। उसके बाद शपथ की तारीख दी जाती है और यह सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस देश में अलग अलग राज्यों में, केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनती रही हैं, बहुमत मिलता रहा है। लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है, या फिर कोई इतना बड़ा रहस्य है जिसको वो छुपाना चाहती है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है एक चीज छोड़ करके, मुख्यमंत्री। भारतीय शेयर बाजार का माहौल काफी अच्छा है। हमारे यहाँ विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई को भी निवेश से अच्छा रिटर्न मिला है। वर्तमान में भारतीय बाजार से उनकी भारी निकासी इसलिए हो रही है क्योंकि अच्छी कमाई करने के बाद भी मुनाफा वसूली कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा, सरकार के अपूर्ण उपाय और रिजर्व बैंक की मांग पक्ष पहल मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए मिलकर काम कर रही है। भीड़ काफी बढ़ने के बाद जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों का प्रवेश रोक दिया गया है। जंक्शन जाने वाले मार्ग पर डीएसी ग्राउंड चौराहे पर बैरिकेडिंग करके भीड़ को खुसरोबाग में डाइवर्ट किया जा रहा है। जंक्शन का रास्ता बंद करके कारण लीडर को आरओबी के पास भीषण जाम लग गया है। इससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता चंद्रभानु पासवान ने विधायक पद की शपथ ली। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कहते हैं, पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 के नाम से एक रूपरेखा पेश की है कि 2047 में भारत कैसा होगा जब वह अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। हम सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत का सपना देखते हैं। उस सपने को साकार करने के लिए जल आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में पानी एक राज्य का विषय है, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों से यह संभव हुआ है। जल राज्यों के बीच समानता और सहयोग का विषय रहा। बढ़ते हुए उन्होंने काम किया। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमारा देश कैसा होगा, इसकी एक रूपरेखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के रूप में हमारे सामने रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी देख रहे हैं। हम सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
महाकुंभ जाने के लिए लोगों का संघर्ष जारी है। लखनऊ से महाकुंभ जाने वाली 60 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज भीड़ की वजह से रेलवे स्टेशन बंद किया गया, कल को पुलिस स्टेशन भी बंद कर देंगे। पूर्व सांसद उदित राज ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उन्हें दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार और लालच के बावजूद उनकी राजनीतिक ताकत लंबे समय तक बरकरार रही। उन्होंने यह भी कहा कि मायावती ने सामाजिक आंदोलन का गला घोट दिया है और अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आप लोगों के साथ सही समस्या है। आप समाजवादी पार्टी हर उस अच्छे काम का विरोध करेंगे जो राज्य के हित में है। इस प्रकार के विरोध की निंदा की जानी चाहिए। ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर सरकार दूसरे बच्चों की सुविधाएं देना चाहती है तो वे उन्हें उर्दू पढ़ाएंगे और वे उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं। प्रदेश की 18वीं विधानसभा अपने गठन के बाद से लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में बजट सत्र से पूर्व अनूठी पहल की गई। अब विधानसभा की कार्यवाही हिंदी के साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली बोली और अंग्रेजी भाषा में भी सुनी जा सकेगी। यह देश की किसी भी विधानसभा में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंगलवार को यूपी विधानमंडल के सत्र को शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संयुक्त सत्र में अभिभाषण से होगी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित घर पर सुल्तानपुर के मोची रामचेत ने मुलाकात की। इस दौरान रामचेत ने बताया कि वो 2 दुकानों के मालिक बन गए हैं। दिल्ली में एक खास मुलाकात ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के मोची रामचेत और उनके परिवार से मुलाकात की। सोमवार शाम को हुई थी इस मुलाकात का वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।